हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो 4 का डिटरमिनेंट चल रहा था। डिटरमिनेंट में क्वेश्चन नंबर 6 था, वो चल रहा था। का बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, इसकी वजह से बीच में ही वीडियो बंद हो गया। तो देखिए आज क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा देखना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है डेल्टा बराबर 0 b स्क्वायर a c स्क्वायर a स्क्वायर b 0 c स्क्वायर b a स्क्वायर c b स्क्वायर c और 0। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए क्या करें, यहां से देखिए C1 में a स्क्वायर कॉमन आ जाए, C2 में b स्क्वायर कॉमन आ जाए, C3 में c स्क्वायर कॉमन आ जाए। तो देखिए C1 C2 व C3 से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर उभयनिष्ठ निकालने पर टेकिंग a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3। तो देखिए डेल्टा बराबर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन आ गया किससे, ये C1 ये C2 और ये C3। तो देखिए C1 से a स्क्वायर कॉमन आ गया, C2 से b स्क्वायर आ गया, C3 से c स्क्वायर आ गया। तो यहां से देखिए क्या बचा, 0 d और c। यहां से b स्क्वायर कॉमन आ गया तो a 0 और c। यहां से c स्क्वायर आ गया तो यहां से a और b और 0 ये कॉमन आ गया। अब देखिए या तो इसका प्रसार कर दो क्योंकि आपके पास में 3 जीरो आ चुके हैं, या कुछ और कुछ लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो आप। चलो इसका प्रसार कर दो, यानी कि किसके अकॉर्डिंग, मैं R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं। इसका R1 के अनुदिश प्रसार करने पर R1 के अनुदिश प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग along R1। तो R1 के अनुदिश इसका प्रसार करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा डेल्टा बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए मैं जब 0 लूंगा, 0 लेंगे तो आगे की सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 लेंगे तो टोटल क्या आ जाएगी, 0। अब देखिए ये पॉजिटिव चलता है, ये नेगेटिव, तो ये माइनस का a लूंगा तो देखिए पूरा फर्स्ट रो चला जाएगा और सेकंड कॉलम चला जाएगा। तो यहां से b b c और 0, b को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और माइनस का bc आ जाएगा और प्लस a लूंगा तो देखिए ये चला जाएगा तो ये आ जाएगा bc और माइनस 0 तो ये आ जाएगा bc। तो ये आ जाएगा डेल्टा बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का abc प्लस का abc। तो ये आ जाएगा 2abc अंदर हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अंदर आ जाएगा 2abc। तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, 2 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा a क्यूब b क्यूब और c क्यूब। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द एक्सप्रेशन सॉल्व द इक्वेशन बराबर 0। इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है आपको और वो वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 है डेल्टा बराबर x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8 2x माइनस 3 2x माइनस 9 2x माइनस 27 और 3x माइनस 4 और 3x माइनस 16 और 3x माइनस 64 बराबर क्या दे रखा है 0, यानी कि इसके बराबर क्या दे रखा है 0, डेल्टा नहीं आएगा। तो यहां से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड का मतलब यहां से x की वैल्यू फाइंड होगी। अब देखिए इस सवाल को अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो सुबह से लेके शाम हो जाएगी। अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो सुबह से लेके शाम हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे फिर भी हम। तो क्या करते हैं इसमें, देखिए क्या करें, इस x को खत्म करें, कैसे भी करें वो आपकी चॉइस होगी कि आप संक्रिया लगा के इसको कैसे खत्म करना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए ये x है, ये x है, ये x है, ये 2x है, ये 2x है, ये 2x है, ये 3x है, ये 3x है, 3x। तो मैं संक्रिया लगाता हूं, बाय ऑपरेशन करता हूं इसका, तो एक बार में सिर्फ दो ही संक्रियाएं लगेंगी, एक बार में सिर्फ दो ही ऑपरेशन हो सकते हैं, यानी कि इसमें एक बार में दो ही संक्रिया लग सकती है, तीसरी संक्रिया नहीं लगेगी। अगर आपने तीसरी संक्रिया इसमें लगा दी तो सवाल 0 हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात से। तो मैं क्या करता हूं, देखिए इस यानी कि मैं संक्रिया लगाता हूं इसमें बाय ऑपरेशन, R1 टेस्ट 2। R1 टेस्ट 2 का मतलब ये होगा जो मैं यहां पर लिखता हूं R1 टेस्ट 2 R1 माइनस R2, यानी कि यहां पर R1 और R2 को घटाऊंगा, घटने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो R1 की जगह ही रखी जाएगी। बात समझ में आ रही? R1 माइनस R2 यानी R1 और R2 को घटाऊंगा, जो वैल्यू बचेगी वो R1 में ही रखी जाएगी। बात समझ में आ गई? अब आगे देखिए दूसरी संक्रिया में लगा दूं एंड ये तो बता दिया मैंने, R1 टेस्ट 2 R1 माइनस R2 कर दिया। अब मैं क्या करता हूं R2 एंड R2 टेस्ट 2 R2 माइनस R3, R2 को R3 से घटा दूं। अब मैं R2 को R1 से नहीं घटा सकता भाई, ध्यान रखना ये बात। R1 टेस्ट 2 R1 माइनस R2 कर दिया। अब मैं क्या करता हूं R2 को R3 से घटाता हूं, R2 को R1 में से नहीं घटा सकता क्योंकि R1 में पहले ही चेंजमेंट हो चुका है, इसमें R1 में पहले ही चेंजमेंट हो चुका है, तो R1 में से ये नहीं घटेगा। R1 टेस्ट 2 R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब R2 टेस्ट 2 R2 माइनस R1 नहीं होगा, उससे आगे बढ़िए, देखिए R2 टेस्ट 2 R2 माइनस R3 क्या है, आप ये भी ले सकते हो, यानी कि ये 2x है। अब मैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूं वही आप करें, कोई जरूरी नहीं है। आप सीखने के लिए आप मैं बताता हूं वैसे भी करके देखिए, हो सकता है। देखिए आप ये भी कर सकते हैं, ये C2 है, आप बाय ऑपरेशन करें तो देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, C2 माइनस C2 टेस्ट 2 C2 माइनस C1 कर दो, यानी कि C2 टेस्ट 2 C2 माइनस C1 करना है आपको। लेकिन ये 2x और ये x है, फिर भी x बचेगा क्योंकि 2x में से x जाएगा, x बचेगा, तो वो x नहीं बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो ये C2 क्या है 2x माइनस 3 है और C1 क्या है x माइनस 2 है, तो यहां पर मेरे को 2x चाहिए, तो C2 टेस्ट 2 C2 माइनस 2C1 कर दूं मैं, क्या कर दूं 2C1, तो यहां से 2x माइनस 4 हो जाएगा, घट के एक वैल्यू बचेगी। ये एक तो ये लगा सकते हैं, या आप ये लगा दे C3 टेस्ट 2 C3 माइनस C1, C3 क्या है 3x माइनस 4, ये 3x है, यहां पे x है, तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 3 से। आप ये ऑपरेशन भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे आप। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूं कोई जरूरी नहीं आप वैसे करें, आप ये ऑपरेशन भी करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें x यानी कि कम से कम हमारे पास में x खत्म हो जाए, किन्हीं दो पंक्तियों में या किन्हीं दो स्तंभों में x खत्म हो जाए। तो देखिए
मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूं, आप ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए मैंने क्या किया, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 किया। तो देखिए R1 इसका मतलब जो परिवर्तन होगा वो R1 में ही होगा, यहां पर ही होगा। अब देखिए R1 टेंड्स टू, मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, R1 टेंड्स टू R1 क्या है x माइनस 2 माइनस R1 की जगह x माइनस 2 और ये माइनस R2 क्या है x माइनस 4। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए x माइनस 2 माइनस x प्लस 4, x से x कट गया, 4 में 2 गया 2, ये 2 कहां रखा जाएगा, यहां पर। अब देखिए ये आ जाएगा x माइनस 2 की जगह क्या आ गया भाई, 2 आ गया। समझ में आई बात, x माइनस 2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैं इसी प्रकार इसको करता हूं, इसी प्रकार इसमें करेंगे। तो देखिए मैं पहले ये संख्या लगा रहा हूं, इसमें 2x माइनस 3, R1 की जगह 2x माइनस 3 माइनस R2 क्या है 2x प्लस 9 हो जाएगा। तो 2x से 2x, 9 में से 3 गए 6 बच गए, यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब जो इन दोनों का घटने के बाद में जो परिवर्तन होके आएगा वो R1 में ही लिखा जाएगा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1, ये C2, ये C3 है। बात समझ में? अब देखिए आगे, अब मैं क्या करूंगा, इसको 3x R1 की जगह 3x माइनस 4 आ जाएगा, 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 16, 3 से 3 कटेगा, 16 में से 4 गए 12 बच गए, ये आ गया सब 12। यानी R1 जो चेंजमेंट हुआ वो R1 में हुआ, तो R1 वाली पंक्ति की जगह मेरे पास में भी आ गई। बात समझ में आ गई। अब मैं देखिए R2 करता हूं, ये सब चेंजमेंट सिर्फ R2 में ही होगा, R3 में नहीं होगा, क्योंकि R3 की तो हमारे पास में कोई संख्या ही नहीं है। तो देखिए R2 अब ये लगा रहा हूं, देखिए R2 टेंड्स टू, एक बार में सिर्फ 2 संख्याएं लगेगी, तीसरी नहीं लगेगी भाई, ध्यान रखना ये बात। तो देखिए R2 का मतलब मेरे पास में ये R2 क्या है x माइनस 4, R2 की जगह लिख दिया मैंने x माइनस 4 और माइनस R3 x प्लस 8, x से x घटा क्या बचा 4। तो अब मैं परिवर्तन किसमें किया है मैंने R2 में, तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई 4। अब देखिए 2x माइनस 9 माइनस क्या आ जाएगा 2x प्लस 27, 2x से 2x कट गया, 27 में से 9 गए भाई, कितना बच गए 18, कितने बचेंगे भाई 18 बचेंगे ना, 18 और 9 8 17, ठीक है भाई 18 बचेंगे, ये आ गया 18। अब देखिए 3x माइनस 16, अब ये देखिए यहां से 3x माइनस 16 माइनस 3x प्लस 64, 3x से 3x कट गया और 64 में से 16 जाएंगे, कितना बच जाएगा भाई, वो देखिए 64 में से 16 को घटाओ, कितना बचेगा 48, 16 8 6 14 4 5 48 बचेगा, ये आ गया 48। अब देखिए R3 में कोई चेंजमेंट नहीं है, कोई संख्या मैंने लगाई नहीं है, तो R3 जो का जो आ जाएगा x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64 बराबर क्या है 0। अब देखिए मैं बाई ऑपरेशन लगा दिया, यानी कि संक्रिया है, यहाँ पे संक्रिया ये लगा देना, संक्रिया लिखिए, संक्रिया R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। तो ये तो देखिए ये था मेरे पास में, देखिए मैंने संख्या क्या लगाई, R1 में से R2 को घटाया और वो जो बचेगा वो R1 में ही लिखा है मैंने। यहां से देखिए R1 में से R2 घटा वो R1 में ही आ गया, ये भी देखिए यहां दोनों को घटाएंगे बचेगा वो यहां पे आ गया। R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, R2 में से R3 को घटाया वो R2 में लिखेंगे, वो R2 में मैंने लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, लेकिन R3 में कोई संख्या मैंने लगाई नहीं, तो R3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64। अब देखिए आगे, अब देखिए मेरे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, देखिए 2 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया। अब हम इसको 0 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, और डिटरमिनेंट में 0 लाना बहुत जरूरी है। अगर डिटरमिनेंट में 0 नहीं आया
तो समस्या होगी, इसको सॉल्व करने में, इसका विस्तार करने में बड़ी समस्या हो जाएगी। तो देखिए मैं जीरो करता हूं कैसे। वैसे आप इसका यहां से विस्तार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, आपको x की, फिर भी ये बहुत लंबा चला जाएगा यहां से। अगर आप इसका यहां से प्रसार करते हो तब भी ये सवाल बहुत लंबा चला जाएगा। तो देखिए मैं और करता हूं इसको आगे। आगे मैं क्या करता हूं, मैं इसमें दो जीरो लाने की कोशिश करता हूं। दो जीरो कैसे आएगा वो देखिए। अब मैं जीरो लाता हूं, देखिए अगर देखिए ये C2 है, मेरे पास में ये क्या है C2, और ये क्या है C1, और ये क्या है C3। ये C1 ये C2, C1 ये है भाई ऐसे कॉलम है इसका, C1 C2 C3, ये R1 ये R2 और ये R3। तो मैं क्या करता हूं, मैं जीरो लाता हूं, और जीरो कैसे आएगा वो देखिए। अगर मैं C2 को, अब मैं बाई ऑपरेशन कर रहा हूं, बाई ऑपरेशन देखिए क्या लगा रहा हूं मैं इसमें, बाई ऑपरेशन। बाई ऑपरेशन क्या कर रहा हूं, देखिए C2, अगर C2 को मैं C1 में से घटा दूं, यहां पे जीरो लिया हूं, तो वो जीरो कैसे आएगा वो देखिए। C2 टेंस टू C2 माइनस, अब देखिए यहां पे 6 है तो मेरे को यहां पे 6 बनाना पड़ेगा। यहां पे मेरे पास में 6 है तो मैं यहां भी 6 बनाऊं तब ये जीरो होगा। तो यानी कि मैं C1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए यहां पे C2 क्या है मेरे पास में 6 माइनस 6 हो गए तभी जीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो C2 टेंस टू C2 माइनस, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3C1 क्या कर दिया, देखिए C2 मेरे पास में 6 है और यहाँ पे 6 माइनस 6 होगा तभी ये जीरो होगा, नहीं तो जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे जीरो करने के लिए मैं क्या किया, C2 रखा, C2 टेंस टू C2 माइनस 3C1, यानी कि C1 जो एलिमेंट है इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। एंड दूसरी संक्रिया मैं क्या लगा दूं, अब मैं यहाँ पे जीरो कर दूं, 12 को जीरो कर दूं। 12 जीरो कैसे होगा वो, क्योंकि C2 तो होगा नहीं, क्योंकि C2 में चेंजमेंट आ गया है। अब मैं C2 को इसके साथ नहीं कर सकता। अब मैं देखिए C2 को C1 में से घटा दिया, समझ में आ गई। अब मैं C3 को C2 से नहीं घटा सकता क्योंकि C2 में चेंजमेंट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अब C2 क्या होगा, सॉरी C3 क्या होगा, C3 C1 में से ही घट सकता है। बस समझ में आ गई। या तो इसको ऐसे करो, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, या C2 टेंस टू C2 माइनस C3, ये हो सकती है। या C2 माइनस C1 हो जाए और C3 टेंस टू C1 हो जाए, C2 टेंस टू C3 टेंस टू C3 माइनस C2 नहीं होगा क्योंकि C2 चेंजमेंट हो चुकी है पहले, C2 में चेंजमेंट कर चुके हैं। अब देखिए अब मैं यहाँ पे जीरो करूं तो क्या करूं, क्या करूं, C3 टेंस टू C3, ये 12 है तो मेरे को यहाँ पे 12 चाहिए तब जीरो होगा। तो 12 यहाँ पे 12 है तो ये 2 पहले से ही है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 12 माइनस 12 जीरो हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा ना। तो देखिए C3 टेंस टू C3, ये जो लिखोगे आप वो पहले आना चाहिए, C3 टेंस टू C3 माइनस 6C1, यानी कि C3 टेंस टू ये जो जिसमें आप परिवर्तन कर रहे हो वो पहले आना चाहिए। देखिए मैंने परिवर्तन यहाँ पे C2 में किया तो C2 पहले आया और जिसको घटा रहे हो आप वो लिखोगे। अब देखिए C3 टेंस टू C3 माइनस 6C1, यहाँ पे मैं जीरो करूंगा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए C3 कितना आ गया 12, और ये कितना है 2, 6 गुना 2 12, 12 माइनस 12 जीरो, ये जीरो हो जाएगा। बस समझ में आ गई। अब देखिए मैं करता हूं इसको आगे, तो देखिए साहब अब देखिए मैं नीचे लिखूंगा तो दिख जाएगा क्या भाई। अब देखिए मैंने क्या किया है, C2 और C3 में चेंजमेंट किया, C1 में कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, C1 में कुछ भी चेंजमेंट नहीं है। तो C1 जो कि यूं आ जाएगी 4 6x माइनस है, क्योंकि मैंने अब की बार ऑपरेशन क्या किया है, C1 C2 में किया है, नहीं कि R1 R2 में। ये ध्यान रहे एक बार में आप या तो ये लगाओ R1 R2 वाली या ये लगा सकते हो। ये नहीं है कि R1 R2 के साथ में आपने C1 C2 भी लगा दी, गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अगर आप R1 R2 के साथ में C1 C2 लगा दी तो क्वेश्चन जीरो हो जाएगा। R1 R2 है तो अगले वाली भी R1 R2 में होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ C2 माइनस C कॉलम वाली, तो यहाँ पे मैं रो वाली नहीं लगा सकता, यानी कि यहाँ पे मैं कॉलम लगा रहा हूँ तो अगली कॉलम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रो वाली लगा रहा हूँ तो इसके साथ में कॉलम वाली नहीं लगा सकता, नहीं तो डिटरमिनेंट
जीरो क्या आपका कुछ भी नहीं आएगा। मैं पहले बता देता हूं, ये देखिए मैंने R1 लिया तो देखिए इसके साथ में रो वाली ही संख्या लगाइए। मैं यहाँ पे कॉलम वाले लगा रहा हूं तो यहाँ कॉलम वाले के साथ में कॉलम वाले लगेगी, R1 वाली नहीं लगेगी। अगर मैं यहाँ पे कॉलम कॉलम वाले लगा दी, यहाँ पे R1 वाले लगा दी, दैट इज जीरो, जीरो हो जाएगा सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे कॉलम वाले लगाई तो अगली वाले कॉलम वाले लगेगी। समझ में आ गई ना बात? अब देखिए, अब मैं ये बाय ऑपरेशन किया इसका, मैं जीरो करता हूं। अब देखिए मैंने देखिए C2 और C3 में चेंजमेंट किया, ओनली C2 और C3 को ही छोड़ूंगा। C1 में कोई चेंजमेंट नहीं, C1 ऐसे कैसे रख दी, C1 क्या रख दी ऐसे कैसे, देखता हूं आता है कि नहीं आता इसमें। आगे देखिए C1 है वो ऐसे कैसे रख दी। अब देखिए C2 3C1, C2 देखिए C2 की जगह मेरे पास में 6 है, -3 C1 देखिए 2 है तो 3 into 6 तो 6 - 6 क्या हो गया, 0। ये 0 हो गया। तो 6 - 6 क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये देखिए 18, C2 क्या है 18 -3C1 और ये हो गया 4 3 12। देखिए C2 मेरे पास में क्या है, ये C2 देखिए 18, ये आ गया 18 -3 into C1 देखिए मेरे पास में 4 है तो 18 - 12 कितना बच गया, 6। तो ये आ गया 6। अब देखिए 2x - 27, 2x - 27 है तो देखिए C2 की जगह में क्या रखूंगा, देखिए C2 की जगह में रखूंगा 2x - 27 -3 C1 देखिए क्या है 3x -8 सॉरी x -8 तो ये आ जाएगा 2x - 27 माइनस का 3x और प्लस का 24। तो ये देखिए 2x प्लस का है माइनस का 3x है तो माइनस का x और माइनस का क्या बच गया 3। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या बचा भाई, माइनस कॉमन ले लिया, x + 3 बच गया। इसको इसमें से घटाया, इसको C1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाया तो देखिए 2x - 27 -3 से मल्टीप्लाई किया और C1 की वैल्यू ये x - 8 है। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया मेरे पास में -x + 3। अब देखिए मैं यहाँ पे 0 करता हूं, यहाँ पे 0 करूंगा तो देखिए ये 12 ऑलरेडी पहले से, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि C3 है, ये C3। अब ये C2 तो कंप्लीट होगी। अब मैं C3 पे जाता हूं, C3 ये है तो C3 में से C1 को कितने से मल्टीप्लाई किया 6 से, तभी ये 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर 12 - 12 C3 कितना है 12 - 12 0, ये 0 48। अब देखिए C3 की जगह रखा 48 - 6 गुणा C1 कितना है 4 तो 48 - 6 तो 24 कितना बच गया 24 प्लस का 24 बच गया। अब देखिए यहां से 3x - 64 है और इसको 3 से मल्टीप्लाई सॉरी 6 से मल्टीप्लाई है 6 24 हाँ ठीक है 24 आ गया। अब यहां से देखिए C3 की जगह देखिए 3x - 64, C3 की जगह रखा 3x - 64 -6 into C1 क्या है x - 8 तो इसको करेंगे 3x - 64 -6x + 48। हाँ देखिए यहां से क्या बचेगा माइनस का 3x और 64 में से 48 गए कितना बच गया भाई 8 से 14 माइनस के 16 है भाई, माइनस के 16 बचेंगे क्या। तो देखिए साहब ये आ गया हमारे पास में देखिए 3x - 6x माइनस का 3x और 64 में से 48 गए माइनस के 16 तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, यह आ गया 3x + 16 और बराबर 0। अब देखिए मेरे पास में 2 0 आ गए, 2 0 आ गए तो इसका प्रसार इजीली हो जाएगा। अब 2 को R1 के अनुदिश इसका प्रसार कर दो, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखिए क्या आएगा
R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो एक्सपेंडिंग ऑन एक्सपेंडिंग along R1। तो देखिए R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे 2 लेंगे, 2 लेंगे तो देखिए ये पूरा चला जाएगा, ये पूरा चला जाएगा, यानी कि ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, तो माइनस का 6 3x प्लस 16 और इसको करेंगे माइनस माइनस का प्लस 24 x प्लस 3 और बराबर क्या आ गया 0, और ये 2 इधर जाके डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, माइनस का 18x 16 96 और प्लस का 24x 24 या 72 बराबर 0। तो 24 18 माइनस के 6x और 72 में 96 से 72 गए 4 7 24 माइनस के क्या बचे भाई माइनस के 24 ये 72 माइनस के 96 बराबर 0। भाई ये गड़बड़ आ रहा है हमारा, ये माइनस का नहीं आना चाहिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 6x बराबर 96, तो हाँ कितना बच गया 24 माइनस का 96 है, तो 24 6 24 24 और x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 4, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4 आ रहा है भाई, x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस की 4 आ रही है, और किताब में दे रखी है प्लस की 4। भाई देख लेना इसको, माइनस प्लस गड़बड़ हो सकता है। भाई इसको दोबारा एक बार अगर आप लोग माइनस प्लस में कुछ गड़बड़ है तो देख लेना, वैसे सवाल तो सही है ये, किसी माइनस यहाँ पे मेरे को डाउट है थोड़ा, ये माइनस हो सकता है गड़बड़, बाकी सही है सवाल, हो सकता है इसका आंसर गलत हो। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको दिया है डेल्टा बराबर ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। आप लोगों को प्रूव करना है, एक तो ये चीज प्रूव करनी है इसे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ए बी सी, और एक चीज और प्रूव करनी है, वो क्या है वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। ये डेटा आपको दे रखा है, इसे आपको ये चीज प्रूव करनी है और ये चीज प्रूव करनी है, और वो भी क्या विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि इसका प्रसार नहीं करना है आपको, विदाउट एक्सपेंडिंग। इससे ये डिटरमिनेंट दे रखा है, इसे ये सिद्ध करना है और ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करेंगे तो देखिए इसको देखो, पहले एक्स वाई जेड आ रहा है, ये यानी कि ये बीच में है और ये यहाँ पे ऊपर पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया और ये ऊपर आ गया,
तो देखिए साहब मैं क्या करता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे जाता हूं। मैं रो को 2 रो या 2 कॉलम को जब हम चेंज करते हैं डिटरमिनेंट के बाहर किसका चिन्ह आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो देखिए डेल्टा बराबर माइनस, मैं एक्स वाई जेड को ऊपर लेके जाता हूं, एक्स वाई जेड, और ए बी सी नीचे आ गया, ए बी सी नीचे आ गया, और पी क्यू आर ये ऐसे आ गया। यानी कि मैंने क्या किया है, इसकी संक्रिया क्या होगी, इसकी संक्रिया ये हो गई R1 R2, ये इधर आया, यानी कि R1 को बना दिया मैंने R2, R1 देखिए ये जो है ये चिन्ह ऐसे है, ऐसे ये ऐसे बन गया और ये ऐसे बन गया। R1 को बना दी R2 और R2 को बना दिया R1। बात समझ में आ गई। जब दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में हम चेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 2 यही कहती थी कि डिटरमिनेंट के बाहर किसका चिन्ह आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो मैंने माइनस लगा दिया, R1 को R2 बना दिया, R2 को R1 बना दिया। अब देखिए यहां पर, अब ये क्या है, XYZ आ गया, PQR, अब यानी कि PQR ये बीच में आना चाहिए कि नीचे आएगा। तो दोबारा प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा के इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो डेल्टा बराबर माइनस ए की स्क्वायर, क्योंकि इसको यहां से चेंज करेंगे एक बार फिर होगा, तो माइनस पहले से था, माइनस वो एक और आ गया तो माइनस एक की होल स्क्वायर कर सकता हूं इसको। तो यानी कि ये आ गया एक्स वाई जेड और ये आ जाएगा पी क्यू आर और ये ए बी सी। यानी कि यहां पे मैंने क्या किया, R2 को बना दिया R3 और R3 बन गया R2, ये हो गया। बात समझ में आ गई। R2 बन गया R3, R3 बन गया R2। तो माइनस ए की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई, पॉजिटिव बन गया। तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ए बी सी, ये प्रूवमेंट आ गया आपका, ये पहला। ठीक है, विदाउट एक्सप्लेन करना इसको, यानी कि इसको प्रसार नहीं करना इसका, बिल्कुल सही। यानी कि ए को लेके पैसे प्रसार नहीं करना है, आप संक्रिया के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने पहला पॉइंट इसका ये निकाल दिया। अब मैं इसको इसी से इसको प्रूव करूंगा। देखिए बात समझ में आई ना, ये था मेरे को ये लाना है। तो देखिए ये लाने के लिए ये एक्स वाई जेड ऊपर है, यानी कि ये यहाँ बीच में है, तो मैं इसको ऊपर ले गया, ऊपर वाले को नीचे ले आया। तो इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड ऊपर आ गया, ए बी सी नीचे आ गया, नीचे वाले में कोई चेंजमेंट नहीं, ऐसे की ऐसे आ गई। अब इसको देखें तो देखिए ये बीच वाला ए बी सी है वो कहां पर है, नीचे वाला, यानी पी क्यू आर ऊपर जाएगा, ए बी सी नीचे आएगा। दोबारा इसको चेंजमेंट कर दिया तो माइनस दोबारा लग गया, स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव बढ़ गया, ये आपके पास में प्रूव हो गया ये। अब इसी से ये प्रूव करते हैं। देखिए इसी से इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए डेल्टा बराबर, अब यहां से देखिए यह है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर और ये दिया देखिए यहां से, यानी कि एक्स ए यहां पे आ गया और ये पी यहां पे आ गया। तो इसका मतलब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, यानी कि एक्स वाई जेड ए बी और सी और पी क्यू आर, ये बना दिया। अब देखिए मैं इसको इधर लाता हूं, रो को कॉलम, यानी कि इसको चेंज किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का बाहर आ गया। और क्या किया मैंने, R1 को बना दिया R2 और R2 को बना दिया R1। बात समझ में आ गई भाई? भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। अब देखिए मेरे को चाहिए y इधर चाहिए, y को मैं इधर लाता हूं तो मैं फिर क्या कर दूं, इसको चेंज कर दूं तो माइनस एक की क्या हो जाएगी स्क्वायर, यानी कि C2 को C1 बना रहा हूं मैं आपकी बात। तो y b q यहां से आ जाएगा x a p, x a p आ गया और ये z c r। यहां पे मैंने क्या किया है, क्या ऑपरेशन क्या किया इसका, ऑपरेशन ये किया है। तो देखिए मैंने C2 को बना दिया, यानी कि C1 को तो बना दिया C2, C1 को बना दिया C2 और
C2 बन गया C1, यानी कि ये जो C1 था वो तो बन गया C2 और C2 था वो बन गया C1। समझ में आ गई? अब यहां से देखिए साहब, ये y आ गया और ये y आ गया, ये BQ। अब देखिए गोल गोल कर देते हैं इसको। अब करना क्या, देखिए YXZ, अगर मैं इसको YXZ इसका ट्रांसपोज कर दूं, YXZ आ जाएगा, BAC आ जाएगा, BAC आ जाएगा, QPR आ जाएगा, QPR आ जाएगा। तो यानी कि इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं, अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 पे जाता हूं, वो क्या कहती है, यानी कि पंक्ति और रो को अगर आप चेंजमेंट करते हैं तो डिटरमिनेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। तो अब ये क्या आ जाएगा, मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो ये देखिए y x और z, b a और c, और ये आएगा q और ये आ जाएगा p और r। ये देखिए इसका प्रूवमेंट आया, y x z b a c और q p और r, ये इसका प्रूवमेंट आ गया। दोनों के दोनों इससे, इसी से ये प्रूव कर दिया, इसी से इसको प्रूव कर दिया, तो ये आ गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया, समझ में आ गई ना, ट्रांसपोज कर दिया इसका। तो ट्रांसपोज करने पर, या ट्रांसपोज जब करेंगे तो डिटरमिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो माइनस का चिन्ह आएगा ना प्लस, ना तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। तो देखिए रो को कॉलम, कॉलम को रो बना सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से। तो ये चीज आ गई हमारे पास, प्रूवमेंट होगी। अब देखिए आगे सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, डेल्टा बराबर, यानी कि ये दिया आपको b प्लस c, a प्लस b और a, c प्लस a, b प्लस c और b, a प्लस b, c प्लस a और c। आपको प्रूव क्या करना है, a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब माइनस 3abc, ये प्रूवमेंट करना है। तो देखिए डेल्टा बराबर मेरे को दे रखा है ये चीज, b प्लस c, c प्लस a प्लस b, a प्लस b, b प्लस c प्लस a b c। अब देखिए साहब, ये है लाना, ये है बड़े काम का सवाल है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए संख्या आपको ऐसी लगानी है कि कोई चीज कॉमन आ जाए। तो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं करूं वैसे ही आप करें, आप ऐसी संख्या लगाओ कि कुछ चीज कॉमन आके वहां से हमारे पास डिटरमिनेंट में 1 आ जाए, और 1 आने के बाद में तो डिटरमिनेंट बहुत सिंपल हो जाता है। तो देखिए अगर मैं R1 R2, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, वो देखिए एक बार, आप मैं दूसरी संख्या भी बताऊंगा आपको इसमें, वो भी आप लगा सकते हो। देखिए अगर मैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों को जोड़ दूं और वो R1 में परिवर्तन कर दूं, तो देखिए मैं क्या आता है, मेरे पास R1 क्या है, R2 ये है, R3 ये है। बात समझ में आ गई? तो देखिए B प्लस C और प्लस R1 ये ना, R1 R2 R3, ये C1 C2 C3 डाल लेना, B प्लस C प्लस C प्लस A और A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, B प्लस C प्लस A प्लस B। तो देखिए A C प्लस A प्लस B। अब देखिए A और A मिलके क्या हो गया, 2A, B और B मिलके क्या बन गया, 2B, C और C मिलके क्या बन गया, 2C। इसका मतलब इसमें 2 अगर कॉमन आ जाए तो A प्लस B प्लस C कॉमन आ जाए, यहां से तो ये आ जाए। अब मैं इसको जोड़ता हूं, देखिए A प्लस B
और प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए। तो देखिए यहां से a और a 2a 2b और 2c, यानी इसमें भी 2 कॉमन आ जाए तो a प्लस b प्लस c कॉमन आ जाए। अगर इसको भी मैं जोड़ता हूं तो देखिए यहां से a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पे a प्लस b प्लस c आ गया, यहाँ भी a प्लस b प्लस c आ गया, यहाँ भी a प्लस b प्लस c आ गया। तो a प्लस b प्लस c बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। कर सकते हैं। दूसरी आप संक्रिया ये लगा सकते हैं, क्या वो देखिए। अब देखिए साहब, अब संक्रिया और क्या लगा सकते हैं वो देखिए। अगर ये a इसके साथ में जुड़ जाए तो यहाँ पर ये जो C3 है, ये जो C3 है वो C1 के साथ जुड़ जाए तो देखिए क्या बनेगा, a प्लस a जुड़ गया, ये b आ जाएगा, b प्लस c जुड़ गया। अब ये b इसके साथ जुड़ेगा तो a ऑलरेडी पहले से है, b और जुड़ गया, c इसमें है, यानी a प्लस b यहां से जुड़ गया, c ये है। इसमें अगर c जोड़ दूं इसमें तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c। इसका मतलब संख्या मैंने क्या लगाई, c1 टेंड्स टू c1 प्लस c3। ये संख्या लगाओगे तो आपके पास में ये पूरी की पूरी c1 आपके पास में ये बन जाएगी, और c1 से a प्लस b प्लस c कॉमन आता है, ये 1 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 1 बाहर निकलता है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1। अगर डिटरमिनेंट में 1 बन जाए तो डिटरमिनेंट बहुत सिंपल है। अब देखिए इसको इसमें से घटा दो और इसको इसमें से घटा दो तो ये 0 हो जाएगा। एक को एक R2 को R1 में से घटाइए, ये 0, R3 को R1 में से घटाइए तो 2 0 आ गई, 2 0 आ गई। इसका विस्तार कर दो फटाफट, बस दैट्स ऑल, इतना ही करना है। तो आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। तो देखिए मैं संक्रिया क्या लगा रहा हूं, मैं संक्रिया लगा रहा हूं, आप ये भी लगा सकते हैं। मैं ये निकाल के दिखाऊं, चलो ये निकाल लेता हूं। आप मैंने पहले R1 R2 R3 R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इससे भी आप निकाल के देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हाँ देखना उसको। तो देखिए मैं इसमें संख्या लगा लेता हूं। बाई ऑपरेशन ये नीचे लिखी जाती है भाई, ध्यान रखना, बाई ऑपरेशन C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3, यानी कि C1 जो चेंजमेंट होगा वो C1 में होगा, C1 प्लस C3 जुड़ के जो वैल्यू आएगी वो C1 में की जगह रखी जाएगी। तो देखिए डेल्टा बराबर आ जाएगा, यानी कि इसको और इसको जोड़ा है मैंने तो a प्लस b प्लस c इसमें आएगा C1 में। यहाँ पर इसको और इसको जोड़ूंगा तो a प्लस b प्लस c आएगा, इसको और इसको जोड़ूंगा तो a प्लस b प्लस c आएगा। मैंने चेंजमेंट किसमें किया है, C1 में, तो C1 वाली चेंजमेंट हो गई पूरी। अब न तो C2 को छेड़ा मैंने, न C3 को छेड़ा, ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी क्योंकि मैंने बाय ऑपरेशन सिर्फ C1 में लगाया। तो ये जो बाकी ऐसी की ऐसी आ जाएगी, a प्लस b b प्लस c c प्लस a, यहां से आ जाएगा a b और c। बात समझ में आ गई भाई? तो यानी कि संक्रिया बाय ऑपरेशन की जगह लिख देना संक्रिया, ये लगाना C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3। तो देखिए यहां से मैं क्या कर लूं, यानी कि ये पूरा का पूरा कॉलम है C1 है, तो C1 से मैं क्या कॉमन ले लूं, a प्लस b प्लस c फिनिश निकाल लूं, यानी कि टेकिंग a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम C1, यानी कि C1 से a प्लस b प्लस c उभयनिष्ठ निकालने पर क्या निकाल लूं, उभयनिष्ठ निकाल लूं। तो देखिए उभयनिष्ठ निकालूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर a प्लस b प्लस c उभयनिष्ठ आ गया, और डिटरमिनेंट क्या बचेगा, यहां से 1, ये 1 ये 1 ये 1, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा a प्लस b b प्लस c और c प्लस a और a b और c, ये आएगा सर। बात समझ में आ गई? मैंने संख्या क्या लगाई, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3, C1 और C3 जुड़ के कहां पर लिखी जाएगी, C1, क्योंकि पूरा C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है, R1 ये है। अगर आप संख्या R1 R2 R3 लगा रहे हैं तो यहां से यहां पर आएगा,
यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कॉमन a प्लस b प्लस c, 2 कॉमन a प्लस b प्लस c, यहाँ पर a प्लस b प्लस c। तो r1 से आप a प्लस b प्लस c बाहर निकाल लो, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ 1, नीचे वाले में कोई चेंजमेंट नहीं है, वो वैसे की वैसे थे। बात समझ में आ गई? मैंने संख्या क्या लगाई यहाँ पे c1 डैश टू c1 प्लस c3। तो यानी कि जो c1 और c3 दोनों जुड़ेंगी वो कहां पर आएंगी? c1 में आएंगी। कहां पर आ जाएंगी? c1 में आ जाएंगे। तो c1 में a प्लस b प्लस c कॉमन निकाल लिया, तो टेकिंग a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम c1। अब देखिए ये मैंने कॉमन निकाल लिया, मेरे पास में 1 1 आ गया, 1 1 आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। इसका मतलब यानी कि r2 को r1 में से घटा दो, r3 को r1 में से घटा दो, r1 में से घटाएंगे। तो अब देखिए बाई ऑपरेशन दोबारा होगा, बाई ऑपरेशन यानी डिटरमिनेंट में कैसे भी करके 2 जीरो लिया होगा, 3 जीरो आ जाए, 4 जीरो आ जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 जीरो जरूर होना चाहिए। बाई ऑपरेशन मैं लगा लेता हूं r2 टेस्ट टू r2 माइनस r1 एंड r3 टेस्ट टू r3 माइनस r1। बात समझ में आ गई भाई? r2 को r1 में घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, r3 को r1 से घटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो देखिए थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा भाई। अब मैं थोड़ा मिटा देता हूं इसको यहां से। अब देखिए यहां से तो डेल्टा बराबर आ जाएगा a प्लस b प्लस c, कॉमन आ गया। मैंने ऑपरेशन क्या लगाया इसका? संक्रिया क्या लगा दी? संक्रिया यानी कि r1 को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, तो r1 तो ऐसे कैसे आ जाएगी 1 a प्लस b और a। अब देखिए चेंजमेंट किस में होगा? r2 और r3 में होगा। तो r2 को कर लेते पहले, r2 को एक में से एक गया 0। अब b प्लस c, ये r2 क्या है? b प्लस c और माइनस a माइनस b। अब देखिए b से b कट गया, c माइनस a आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? c माइनस a आ जाएगा। अब देखिए b माइनस a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? b माइनस a। अब देखिए r3 चेंजमेंट है, r3 को r1 में से घटाएंगे 1 माइनस 1 0। अब देखिए c प्लस a माइनस, अब देखिए r3 देखिए यहाँ पे क्या है? c प्लस a माइनस r1, r1 क्या है? a माइनस b हो जाएगा। तो देखिए a से a कट गया, c माइनस b आ जाएगा। क्या आ जाएगा? c माइनस b आ गया। अब देखिए ये हो गया, अब c माइनस a आ जाएगा, यहाँ से c माइनस a आ जाएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करते हैं? अब देखिए c1 के अनुदिश इसका प्रसार करते हैं, क्योंकि अगली वाली 2 जीरो होगी। डिटरमिनेंट में सबसे ज्यादा जीरो जिस रो या जिस पंक्ति में है उसी का प्रसार कर दो। तो मैं क्या कर दूं? ये 2 जीरो मेरे को c1 में मिल गए, तो c1 के अनुदिश प्रसार कर दूं। तो c1 के अनुदिश प्रसार करने पर, c1 के अनुदिश प्रसार करूंगा तो ऑन एक्सपेंडिंग along c1, along c1। देखिए भाई स्याही खत्म हो गई पेन में, पर डाल लेता हूं मैं। ऑन एक्सपेंडिंग along c1। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। अरे भाई अकबर, अरे पढ़ते हो नहीं भाई? मोनो जोशी भाई, पढ़ते लिखते हो नहीं तो थोड़ा बहुत तो सूचना दे दिया करो यार कभी तो। देखिए और एक्सपेंडिंग अलोंग c1, देखिए अब मैं प्रसार कर रहा हूं इसका, तो डेल्टा बराबर आ जाएगा a प्लस b प्लस c, और इसका प्रसार करेंगे। देखिए एक के साथ में प्रसार करूंगा तो ये चला जाएगा पूरा, यानी कि यहां से आ जाएगा c माइनस a और c माइनस a का होल स्क्वायर हो गया ये तो। हाँ भाई c माइनस a, c प्लस a माइनस a माइनस b, भाई c माइनस b है ये। चलो देखते b प्लस c माइनस a माइनस b।
सी माइनस ए की स्क्वायर माइनस सी माइनस बी और बी माइनस ए, ये आ जाएगा। तो यह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। देखिए भाई नीचे आता है कि नहीं आता है ये। ए प्लस बी, इसको खोलते देखिए क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, BC मल्टीप्लाई किया BC और माइनस AC, B और C माइनस AC माइनस B स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का एक B। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यह आ जाएगा A प्लस B प्लस C और यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का 2ac माइनस का 2ac प्लस का ac प्लस का ac और प्लस का bc प्लस का BC हो जाएगा और माइनस का AB। यह आ गया भाई। तो यह आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AC माइनस का AB। हाँ 2AC मुझे माइनस का AC BC माइनस का BC आएगा भाई। ये आएगा देखिए यहाँ से माइनस का BC और माइनस का AB माइनस का BC माइनस का AB। ये आ जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो ये देखिए आपका आंसर आ चुका है। यह आ जाएगा A प्लस बी प्लस C, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये फॉर्मूला किसका होता है भाई, ये किसका होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। किसका हो गया, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc का ये फॉर्मूला आता है। तो ये आपका प्रूवमेंट हो चुका है भाई। तो ये आपका प्रूवमेंट हो गया, राइट हैंड साइड आ गई इसकी। तो देखिए आप इनकी जैसे मैंने बताई है, मैंने बताया वैसे कि कुछ जरूरी नहीं है कि आप मैं बता रहा हूं वैसे निकालो, आप दूसरी संख्या लगा के भी आप इसको निकाल सकते हो। तो देखिए आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।